हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पोइम डिस्कस करेंगे, द रोड नॉट टेकन, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दोस्तों, जब आप इस पोइम को पढ़ेंगे, ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पोइम्स में से है एंड आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। इट डजंट मीन कि आप लिटरेचर बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, या आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में या किसी भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो। आपकी ये वन ऑफ द फेवरेट हो जाएगी जब आपकी इसकी स्टोरी सुनोगे, क्योंकि द रोड नॉट टेकन जो पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, ये इन्होंने एज अ प्राइवेट जोक लिखा था अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस को। और एडवर्ड थॉमस ने इस पोइम को सीरियसली लिया, और क्या स्टोरी होती है आगे वो हम आगे देखेंगे। एंड हाउ इट हैज़ बिकम one of the most widely read poems across the world and not only in America. So let's get started. रॉबर्ट फ्रॉस्ट दोस्तों 1874 में बॉर्न होते हैं और 1963 में इनका डेथ होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैलिफोर्निया अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अमेरिकन पब्लिशर्स ने इनकी बुक्स को पब्लिश नहीं कराया, इनकी जो वर्क थी, पोइट्री थी। यही वजह है 1911 में इन्होंने अपने फॉर्म को भेजा और ये लंदन आ गए। जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो यहाँ पे इनका एक दोस्त होता है जिसका नाम है एडवर्ड थॉमस। दोस्तों, एडवर्ड थॉमस और फ्रॉस्ट बहुत ही बेहतरीन दोस्त होते हैं, जो बहुत ही वेल रेड होते हैं, वेरी इंटरेस्टेड इन नेचर बोथ ऑफ देम। और ये फ्रिक्वेंटली इकट्ठे जाते हैं वॉक पे, हाइकिंग पे। और ऑफन जो एडवर्ड थॉमस होता है, इसको बहुत ही मुश्किल होता है डिसीजन लेने में कि हम कौन से पाथ को फॉलो करेंगे। एंड दे आर ऑब्जर्विंग नेचर इन द कंट्री साइड, इंग्लिश कंट्री साइड जो विलेज साइड होता है, दोनों इकट्ठे जाते हैं। अलबत्ता जो फ्रॉस्ट का टाइम है इंग्लैंड में, वो बहुत जल्द ख़त्म होता है 1915 में। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को शोहरत मिली, इनकी जो स्ट्रगल थी, यहाँ पे इनको पब्लिशर्स मिले और इनकी वर्क तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पब्लिश हुई। फाइनली 1915 में जब वर्ल्ड वॉर वन ब्रेक होता है, तो ये यहाँ से भाग के यूनाइटेड स्टेट्स को वापस लौट आता है। एंड इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो एडवर्ड थॉमस इनका बेहतरीन दोस्त है, वो यहाँ से इनको फॉलो करे, वो भी अमेरिका आ जाए। लेकिन थॉमस इंग्लैंड में ही रहा। और फ्रॉस्ट्स पोइम जो थी, ये द रोड नॉट टेकन, इन्होंने एज ए मेल भेजा एडवर्ड थॉमस अपने दोस्त को, so that he can decide whether to leave Europe or to participate in the war. Actually, the road not taken wasn't the only thing that made Thomas enlist and fight in World War One, but it was one of the major factor in his decision. यही इन्होंने सीरियसली लिया एडवर्ड थॉमस ने इस पोइम को, और इन्होंने अपने आप को एनलिस्ट कराया वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर वन था। थॉमस एक्चुअली रिग्रेट करता है अपने उस लैक ऑफ अचीवमेंट को, कंपेयर टू हिज गुड फ्रेंड फ्रॉस्ट, जिनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। और उन्होंने, एडवर्ड थॉमस ने इसको पर्सनली लिया। शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मेरे लिए इसलिए पोइम लिखी बिकॉज मेरे अंदर इनडिसाइसिवनेस है एंड आई एम नॉट एबल टू टेक इनिशिएटिव एंड फाइट फॉर माई ओन कंट्री। बदकिस्मती से थॉमस को मारा गया जो बैटल ऑफ एरोस था इन 1917। So Edward Thomas actually was inspired to take the road not taken, and it's about choices because of the Frost's poem. And this is also true for many people who have read the poem since it was first published in 1915. And also, the concept of taking a road less traveled seems to advocate for individuality and perseverance, both of which are considered central to American culture. दोस्तों, इस पोइम को और भी वजाहत के साथ हम पढ़ेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पोइम का। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो। दो रोड्स हो रहे हैं आगे, यहाँ पे ट्रैवलर जा रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं दोनों रोड्स के ऊपर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, चनाची ये एक ही ट्रैवलर था, जो नरेटर बोल रहा है, ये एक ही ट्रैवलर था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़े रहा।
and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. और मैंने एक रास्ते की तरफ देखा, इतनी दूर तक देखा, to where it bent, जहां पे ये बेंड हो रहा था, in the undergrowth. That means जहां ये disappear हो रहा था in the undergrowth, यानी bushes, grasses, तो उसके बाद नजर नहीं दिखाई दे रहा था कुछ, तो वहां तक मैंने नजर देखा एक रास्ते के ऊपर. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was glossy and wanted wear. फिर मैंने took the other दूसरी तरफ देखा as just as fair, वो रास्ता भी बिल्कुल पहले रास्ते की तरह दिख रहा था, and having perhaps the better claim, और मुझे लग रहा था ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है पहले वाले रोड से, because it was glossy and wanted wear, क्योंकि इसके ऊपर ग्रॉस था and wanted wear, इस पे लोग अभी चले नहीं थे. Though as for that the passing there had warned them really about the same. हालांकि जब मैं वहां से चला, that the passing there had warned them really about the same, इस पे भी लोग ऑलमोस्ट उतने ही चले थे जितने पहले वाले रास्ते पे चले थे. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग को जब पत्ते गिर रहे थे, जब पत्ते गिरे हुए थे, दोनों रास्ते सेम दिख रहे थे. नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन ब्लैक का मतलब यानी कोई चलने की वजह से कोई भी पत्ता, जो फ्रेश पत्ता गिरा था, वो ब्लैक नहीं हुआ था, काला नहीं हुआ था. दैट मीन्स बोथ रोड्स इन दैट मॉर्निंग लुक्ड फ्रेश. Oh, I kept the first for another day. इसलिए मैंने दूसरा रास्ता इनमें से चुना और पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ा. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो yet knowing, जब मैं इस रास्ते पे चला, मेरे दिमाग में शायद आ रहा था कि I doubted if I should ever come back, कि मुझे वापस आना चाहिए. बट जब मैं इस रास्ते पे चला, yet knowing, मुझे पता था हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह से एक रास्ते से कई रास्ते निकल रहे हैं. इसकी एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको इस तरह से कि अगर हम जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल, हम ग्रेजुएशन में है और हमें पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या हम 12th क्लास में, हमारे पास ऑप्शन है, हम मेडिकल ले लें, हम आर्ट्स ले लें, 10th के बाद हम कॉमर्स ले लें, हमको या नॉन मेडिकल ले लें. तो यहाँ पे हम जो डिसीजन लेते हैं उसके बाद हम वापस 10th पे नहीं आते हैं जब हम 12th पास करते हैं जनरली. ओके, बट उसके बाद हमें उस 12th करने के बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या अगर हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं में फिर आगे हम बढ़ जाते हैं. दिस इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. एक रास्ता किस तरह दूसरे रास्तों की तरफ हमें लेके जाता है. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. और यहाँ जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, जब डाउन द समवेयर एज एंड एज, जब बहुत टाइम हो जाएगा फ्यूचर में, मे बी 10 साल, 20 साल, 30 साल. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. मैं, साई एक डीप ब्रेथ होता है, एक डीप ब्रेथ के साथ मैं कहूँगा फ्यूचर में, मे बी किसी ऑडियंस को, अपने बच्चों को, with a sigh, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. दो roads diverge हो रहे थे, separate हो रहे थे जंगल में, in a wood, जंगल में, and I took the one less traveled by, मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे, and that has made all the difference. यही वजह है कि जहां मैं आज हूं वो उसी वजह से है कि मैंने वो लेस ट्राउल्ड वाला रोड चुना था. दोस्तों, इस पोइम का अगर हम कंक्लूजन देखेंगे, द रोड नॉट टेकन, ये हमें यही बताता कि हमें केयरफुल होना चाहिए अपने डिसीजंस लेने में, जो हम चॉइसेस चूज करते हैं. वन शुड बी वेरी वाइज एंड केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस, एज आवर चॉइसेस शेप आवर फ्यूचर, क्योंकि जो हमारे चॉइसेस है वो हमारा फ्यूचर शेप करते हैं. एंड ऑल्सो वंस वी मेक अ डिसीजन, it is very difficult to change and start again. So one bad decision could make us regret throughout life. इसलिए हमें डिसीजन और चॉइसेस जो है बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है वट एवर चॉइसेस वी टेक इन आवर लाइफ. सो आई होप आपको ये वीडियो
समझ में आई होगी। एंड काइंडली डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हैप्पी लर्निंग, कीप शेयरिंग, मे गॉड ब्लेस यू।